नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दरअसल एक गांव था। गांव में दो भाई थे। एक का नाम था बल और जो छोटा वाला था उसका नाम था हल। अब बल पढ़ने में अच्छा था, मेहनती था। वहीं हल आलसी था। दिन भर लफंडेगिरी करता था, यहाँ वहाँ घूमता था, पढ़ाई में मन न लगता। बल ने पढ़ाई लिखाई की और दोनों बड़े तो हो गए और बल की पढ़ाई लिखाई की वजह से उसे नौकरी भी मिल गई। पर हल क्योंकि आलसी था, कुछ नहीं करता था, तो उसे कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। अब दोनों की शादी हो गई। बल मेहनत करता था, सवेरे ऑफिस के लिए निकल जाता था और जो घर में खेती थी उसमें भी काम करता था। बल्कि मेहनत करने के लिए जो समय ही नहीं बचता था, तो उसके पास केवल दो बच्चे थे और हल क्योंकि घर में ही बैठा रहता था, कोई काम नहीं था, तो 7-8 बच्चे पैदा कर लिए उसने। अब 10 साल हो गए। 10 साल बाद बल और हल, क्योंकि बल ही पूरा घर चलाता था और हल को ये लगता था कि उसे तो बैठे बिठाए मिल रहा है, तो उसे जो प्रॉपर्टी बनी थी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। अब 10 बीघा जमीन थी, दोनों भाइयों में 5-5 बीघा जमीन बट गई। बल मेहनत करता था, अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा था। वहीं हल, जो 5 बीघा जमीन मिली थी उसे उसे गिरवी रखकर उसके पैसों पर मौज मस्ती करता था। अब 7-8 बच्चे, 5 बीघा जमीन कितने दिनों तक उसकी मौज मस्ती का खर्चा उठाती। तो वो भी खत्म हो गया। अब बल तो भैया मेहनत करने वाला व्यक्ति, अपने बच्चों को शिक्षा देने वाला व्यक्ति, उसने उस 5 बीघा जमीन जो उसे बंटवारे के बाद मिली थी उसे 10 बीघा तक कर दिया। हल यहाँ पर सरकारी योजनाओं पर जिंदा था। उसे अन्न धन योजना में, क्योंकि अब गरीबी रेखा के नीचे आ गया था, तो अन्न धन योजना में उसे अन्न मिल जाता। उसके बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलने की भी बात थी, पर शायद ही वो अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहता था, तो शिक्षा के लिए भेजता नहीं था। और उसे आयुष्मान योजना के तहत फ्री हेल्थ चेकअप भी मिल जाता था। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी उसे घर मिल रहा था। पर हल था आलसी। उसने कहीं तो सुना कि कोई तो व्यक्ति आया है गांव में जो ये कह रहा है कि यदि उसे जिता दिया जाए तो वो उसे वापस से, जिन लोगों के पास पैसे हैं, जो अमीर हैं, उन लोगों के पैसे गरीबों में बराबर बांट देगा। यानी बल जो मेहनत करके जिसने 10 बीघा जमीन की थी और हल जिसने जो बंटवारे के बाद 5 बीघा जो मिला था उससे भी बेच दिया था, उससे भी गिरवी रख दिया था, अब ये आस में बैठा था कि जो नई सरकार आएगी वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेगी और खटाखट 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 हल को भी अमीर कर देगी। यानी बल के पहले साल में 10 बीघा में से 5 बीघा उठाकर हल को दे दिया जाएगा। बल चाहे कितनी भी मेहनत करे, अगले साल वापस से अगर बल ने वो 5 बीघा को 6 बीघा कर दिया और हल ने अपने 5 बीघा को पूरा वापस से बेच दिया और ऐशो आराम की आलस भरी जिंदगी जी, तो भी क्या फर्क पड़ता है। अगले साल बल के 6 बीघा में से 3 बीघा जमीन उठाकर हल को दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। ये कोई नहीं देखना चाहता कि हल कोई काम नहीं करना चाहता, बच्चे पैदा किए जा रहा है, उनको शिक्षा नहीं देना चाहता। स्वनिधि योजना जैसे योजना थे जहां से वो लोन लेकर, मुद्रा लोन लेकर कुछ काम कर सकता था, पर वो सब नहीं। उसे आराम की जिंदगी चाहिए, क्योंकि सरकार जो नई आई उसने यह प्रॉमिस किया था कि भैया जो अमीर है उससे पैसे लेकर आपको देंगे, और जो यहाँ पर मेहनत करके अपनी रोजी रोटी, अपने बच्चों को शिक्षित कर रहा है, अपने घर को चला रहा है, उससे छीन कर हल जैसे लोगों को रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के तहत खटाखट 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 पैसे दिए जाएंगे। अब जो मैंने आपको बताया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इसके बारे में ये दरअसल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी है और कांग्रेस इसको बहुत ही ज्यादा बड़े तर्ज पर लोगों तक ले जा रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि यदि वो सरकार में आती है तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेगी। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि एक एक्सरे किया जाएगा सारे वेल्दी, यानी जो भी लोग हैं उनके वेल्थ का, और उसके बाद में माइनॉरिटीज में और पिछड़े वर्गों में उस वेल्थ को बांटा जाएगा। यानी मेहनत की
पूजा नहीं होगी। जो मेहनत कर कर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं उनसे भी पैसे छीन लिए जाएंगे और हल जैसे लोगों में बांट दिया जाएगा।